नमस्कार। बॉडी वर्स पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं वैदिका। आज हमारे साथ एक बहुत ही अनुभवी विशेषज्ञ है। आप एक सीनियर न्यूरोथेरेपिस्ट हैं जिन्हें 13 वर्षों का अनुभव है। आपने न्यूरोथेरेपिस्ट से सैकड़ों रोगियों का इलाज किया है, ऑनलाइन भी और क्लिनिक में भी। और आप गवर्नमेंट सर्टिफाइड योगा ट्रेनर भी हैं। कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। तो आज हम एक गंभीर विषय पर बात करने वाले हैं, कैंसर, और इसमें न्यूरोथेरेपी की क्या भूमिका हो सकती है इस पर भी। कैंसर, जैसा कि हम जानते हैं, एक ऐसी स्थिति है जहां बॉडी में एबनॉर्मल सेल्स अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगते हैं। बिल्कुल। और भारत में इसके मामले चिंताजनक रूप से बढ़ रहे हैं। आंकड़े बताते हैं कि 2020 में करीब 13.9 लाख नए मामले थे। हाँ, और अनुमान है कि 2025 तक ये संख्या बढ़कर 15.7 लाख तक पहुंच सकती है। ये वाकई चिंता की बात है। ये भारत में मृत्यु का दूसरा प्रमुख कारण भी बन गया है। जी, और भारत में जो सबसे आम प्रकार देखे जा रहे हैं उनमें ब्रेस्ट कैंसर है, लंग कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर, ओरल कैंसर और कोलोरेक्टल कैंसर भी शामिल हैं। इसके पीछे मुख्य कारण क्या माने जाते हैं? क्या ये सिर्फ जेनेटिक होता है? देखिए, कैंसर अक्सर ना कई चीजों का मिला जुला नतीजा होता है। जेनेटिक फैक्टर्स तो हैं ही, बिल्कुल। जैसे कुछ खास जीन्स होते हैं, BRCA1, BRCA2, उनमें अगर इनहेरिटेड म्यूटेशंस हों तो खतरा बढ़ता है। पर सिर्फ यही नहीं है, अच्छा, और क्या चीज है? एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी बहुत मायने रखते हैं। जैसे पोल्यूशन है, कुछ केमिकल्स हैं, एस्बेस्टॉस जैसा, रेडिएशन भी एक कारण है, जैसे सूरज की यूवी रेज। और हमारी लाइफस्टाइल, आजकल जिसकी बहुत बात होती है। हाँ बिल्कुल, लाइफस्टाइल फैक्टर्स तो बहुत अहम हैं। बिल्कुल। जैसे टोबैको का इस्तेमाल, वो किसी भी रूप में हो, खराब डाइट, फिजिकल एक्टिविटी की कमी और हाँ, अत्यधिक अल्कोहल का सेवन, ये सब कारक हैं। कुछ इन्फेक्शंस का भी जिक्र आता है। जी, कुछ वायरल इन्फेक्शंस भी हैं, जैसे HPV, जो सर्विकल कैंसर का मुख्य कारण बनता है, या फिर हेपेटाइटिस B और C, जिनसे लिवर कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। और कभी-कभी और हाँ, देखिए, कई बार कारण स्पष्ट रूप से पता भी नहीं चल पाता, वो अज्ञात रहता है। समझ गई। मतलब ये कई वजहों से हो सकता है। लक्षणों की बात करें तो किन सामान्य संकेतों पर ध्यान देना चाहिए? कुछ सामान्य लक्षण हैं जिन पर गौर करना बहुत जरूरी है, जैसे लगातार फटीग महसूस होना, मतलब बहुत ज्यादा थकान रहना, या फिर अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, यानी बिना किसी कोशिश के वजन का कम होते जाना। ठीक है। पर्सिस्टेंट पेन, शरीर में कहीं लगातार दर्द बने रहना, स्किन में कुछ बदलाव दिखना, जैसे तिल या मस्से में चेंजमेंट, और पेट या आंतों से जुड़े कोई लक्षण। हाँ, बाउल या ब्लैडर की आदतों में अचानक बदलाव आना, कहीं से अनयूजुअल ब्लीडिंग या डिस्चार्ज होना, निगलने में दिक्कत या खांसी। जी, डिफिकल्टी स्वॉलोइंग, यानी निगलने में कठिनाई होना, या फिर पर्सिस्टेंट कफ, लगातार खांसी रहना या आवाज का बैठ जाना, हाँ। जिसे हॉर्सनेस कहते हैं। तो अगर ये लक्षण बने रहें, हाँ, अगर इनमें से कोई भी लक्षण लगातार बना रहता है तो बिना देर किए डॉक्टर से मिलना बहुत महत्वपूर्ण है। आपने शुरू में कार्सिनोमा का भी जिक्र किया था, वो क्या है? क्या वो कैंसर से अलग है? नहीं, कार्सिनोमा असल में कैंसर का ही एक प्रकार है, बल्कि ये सबसे आम प्रकार है। करीब 80 से 90% कैंसर के मामले कार्सिनोमा ही होते हैं। अच्छा। ये एपिथेलियल टिश्यू की सेल्स से शुरू होता है, मतलब वो कोशिकाएं जो हमारी स्किन बनाती हैं या हमारे ऑर्गन्स की अंदरूनी परत, लाइनिंग बनाती हैं। और भारत में कौन से कार्सिनोमा ज्यादा देखे जाते हैं? भारत में अगर देखें तो ब्रेस्ट कार्सिनोमा महिलाओं में सबसे आम है, और पुरुषों में लंग कार्सिनोमा। इसके अलावा ओरल कार्सिनोमा भी काफी आम है। और इसके कारण भी वही सामान्य कैंसर वाले ही हैं? जी हाँ, बिल्कुल, कारण वही हैं। जेनेटिक फैक्टर्स, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, लाइफस्टाइल, कुछ वायरसेस, और हाँ, बढ़ती उम्र भी एक फैक्टर है। वाओ, ये तो बहुत जरूरी जानकारी है। अच्छा, अब आते हैं न्यूरोथेरेपी पर। आपने बताया कि आप न्यूरोथेरेपी के विशेषज्ञ हैं, तो ये कैंसर के संदर्भ में कैसे भूमिका निभा सकती है? इसे एक वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति के रूप में देखा जाता है। जी, न्यूरोथेरेपी को एक वैकल्पिक या कहें कॉम्प्लीमेंट्री चिकित्सा पद्धति के रूप में देखा जाता है। और हाँ, ये माना जाता है कि ये हेल्थ केयर पर होने वाले खर्च को बचाने में भी कुछ हद तक सहायक हो सकती है। इसका सिद्धांत बॉडी के अपने हीलिंग मैकेनिज्म को सपोर्ट करना है। कैसे? इसमें क्या होता है? देखिए, न्यूरोथेरेपी में हम बॉडी के विभिन्न अंगों और ग्लैंड्स के फंक्शन को स्टिमुलेट करने पर काम करते हैं।
जैसे हमारा पैनक्रियाज है। पैनक्रियाज एक बहुत जरूरी हार्मोन बनाता है जिसे सोमैटोस्टैटिन कहते हैं। सोमैटोस्टैटिन। हाँ, मैंने सुना है। इसका कैंसर से क्या कनेक्शन बताया जाता है? सोमैटोस्टैटिन का काम बॉडी में हार्मोन प्रोडक्शन को रेगुलेट करना है। इसमें वो हार्मोन्स भी शामिल हैं जो कैंसर सेल्स बना सकती हैं। तो माना जाता है कि सोमैटोस्टैटिन उन हार्मोन्स के प्रोडक्शन को ब्लॉक कर सकता है जो कैंसर ग्रोथ को बढ़ावा देते हैं, एक तरह से उनको रोकता है। अच्छा, ये काम कैसे करता है, मतलब सेल्स पे? हाँ, सिद्धांत ये है कि सोमैटोस्टैटिन कैंसर सेल्स की सतह पर जो रिसेप्टर्स होते हैं उनसे जुड़ जाता है और ऐसा करके वो उन ग्रोथ सिग्नल्स को रोकता है जो सेल्स को बढ़ने का संदेश देते हैं। और इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण चीज है एंजियोजेनेसिस। एंजियोजेनेसिस वो क्या है? एंजियोजेनेसिस मतलब नई ब्लड वेसल्स का बनना। कैंसर सेल्स को बढ़ने के लिए खून की सप्लाई चाहिए होती है, तो सोमैटोस्टैटिन इस एंजियोजेनेसिस की प्रक्रिया को बाधित कर सकता है, जिससे कैंसर सेल्स तक ब्लड सप्लाई कम हो जाती है और वो एक तरह से स्टार्व हो सकती हैं। तो न्यूरोथेरेपी का लक्ष्य पैंक्रियाज को स्टिमुलेट करना है? जी, न्यूरोथेरेपी में विश्वास है कि पैंक्रियाज के कार्य को सही तरीके से स्टिमुलेट करके सोमैटोस्टैटिन के स्तर को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है, जिससे कैंसर सेल्स को नुकसान पहुंचाया जा सके। इंटरेस्टिंग। इसके अलावा भी न्यूरोथेरेपी के कुछ पहलू हैं? हाँ, एक और चीज है। पैंक्रियाज को स्टिमुलेट करने से ट्रोफोब्लास्ट का बनना भी रुक सकता है, ऐसा माना जाता है। ये ट्रोफोब्लास्ट बाद में ऑयस्ट्रोजन के साथ मिलकर कुछ अबनॉर्मल प्रोटीन बना सकते हैं जो शायद ठीक नहीं है। और इम्यूनिटी का क्या? अक्सर सुना है कि कैंसर ट्रीटमेंट के दौरान इम्यूनिटी कम हो जाती है। बिल्कुल सही कहा। रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी जैसे जो कन्वेंशनल ट्रीटमेंट्स हैं, उनके दौरान रोगी की इम्यूनिटी काफी कम हो जाती है। न्यूरोथेरेपी में थाइमस ग्लैंड को स्टिमुलेट करके इस घटी हुई इम्यूनिटी को रिस्टोर करने, उसे वापस बेहतर बनाने पर भी जोर दिया जाता है। थाइमस ग्लैंड हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत जरूरी है। तो ये एक तरह से सपोर्टिव थेरेपी हुई। जी, इसे एक सपोर्टिव या कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी के रूप में देखा जा सकता है, जो शरीर की अपनी क्षमता को बढ़ाने में मदद कर सकती है। ये जानकारी वाकई बहुत उपयोगी है। समझने में मदद मिली कि न्यूरोथेरेपी किस तरह काम कर सकती है। बॉडीवर्स पॉडकास्ट में शामिल होने के लिए धन्यवाद। हमारे सीनियर न्यूरोथेरेपिस्ट से अपॉइंटमेंट के लिए कृपया हमारे हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें या हमें व्हाट्सएप संदेश भेजें। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 8100340081। मैं दोहराती हूँ, 8100340081। ऐसी जानकारीपूर्ण हेल्थ पॉडकास्ट पर डेली अपडेट के लिए कृपया बॉडीवर्स चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने प्रियजनों के अच्छे स्वास्थ्य और वेलनेस के लिए इस पॉडकास्ट को उनके साथ शेयर करें। यदि आपके कोई प्रश्न या सुझाव है तो कृपया कमेंट्स में लिखें। बॉडीवर्स आपकी बॉडी की इनर यूनिवर्स को हील करने में मदद कर रहा है। अगले पॉडकास्ट में मिलते हैं। धन्यवाद।